नया प्रारूप नियम कप्तान आईपीएल 2022 बड़ा, बेहतर और अधिक रोमांचक क्यों है? न्यू दिल्ली, प्रतिभाशाली क्रिकेटरों के बड़े पूल के साथ नई टीमों, 2 नई फ्रेंचाइजी, कुछ नए नियम, मैचों की संख्या में वृद्धि और एक अलग प्रारूप के साथ 2022 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल शनिवार से सबसे विकसित नकदी बन गई है। रिच लीग, जो पहले से कहीं अधिक बड़ी, बेहतर और अधिक रोमांचक होने का वादा करती है। 2 नई फ्रेंचाइजी आईपीएल में एक नया स्वाद जोड़ेगी, जो लीग की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल सकती है। आरपीएसजी समूह ने 7,090 करोड़ रुपए की विजयी बोली के साथ लखनऊ को अपने घरेलू आधार के रूप में चुना है, जबकि इरेलिया कंपनी पीटी लिमिटेड सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने 5,625 करोड़ रुपए की बोली के साथ अहमदाबाद को चुना है। 2 टीमों, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस को शामिल करने के साथ आयोजकों ने एक बड़ी नीलामी आयोजित करने का फैसला किया ताकि प्रत्येक टीम को अपनी पसंद के खिलाड़ियों को चुनने और एक मजबूत टीम बनाने का समान अवसर मिल सके। और फ्रेंचाइजी ने ठीक वैसा ही 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में किया, जिसमें कुछ प्रतिभाशाली विदेशी और साथ ही घरेलू क्रिकेटरों को अपने पक्ष में शामिल किया। हालांकि टीमों में कुछ कमजोरियां हैं, कुल मिलाकर उन्होंने ठोस दस्ते बनाने की कोशिश की है। उत्साह को बढ़ाते हुए 6 फ्रेंचाइज सीएसके, केकेआर, एलएसजी, जीटी और पास नए कप्तान होंगे, जिन्होंने या तो अपनी पिछली फ्रेंचाइजी छोड़ दी है या पहली बार कप्तान की टोपी दान कर रहे हैं। केवल एसआरएच, डीसी और आरआर में ऐसे कप्तान होंगे जिन्होंने आईपीएल के पिछले संस्करण में अपने पक्ष का नेतृत्व किया था। आयोजकों ने एलपीएल को अन्य लीगों से अलग बनाने के लिए कुछ नए नियम और प्रारूप भी पेश किए हैं। कुल मिलाकर चीज़ें व्यवस्थित दिख रही हैं और टी20 क्रिकेट का एक रोमांचक सीजन प्रशंसकों का इंतजार कर रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं उन चीज़ों पर जो आईपीएल 2022 को पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और बेहतर बनाएगी। नया प्रारूप लीग के अब तक के 60 खेलों और 8 टीमों के मुकाबले अपने 15वें संस्करण में 65 दिनों में 10 टीमें और 74 खेल होंगे, जो एक नए संशोधित प्रारूप के साथ होंगे। लीग चरण में प्रतिपक्ष मैच 14 रहेंगे, लेकिन 10 टीमों को 5-5 के 2 समूहों में विभाजित किया गया है। 2022 का आईपीएल टूर्नामेंट के लीग चरण के दौरान अपनी 10 टीमों को वरीयता देगा और उन्हें 2 वर्चुअल समूहों में रखेगा। सीडिंग इस बात पर आधारित होती है कि किसी टीम ने कितनी बार आईपीएल जीता है या फाइनल में जगह बनाई है। ग्रुप ए का नेतृत्व 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस करेंगे, जो शीर्ष वरीयता प्राप्त हैं, जबकि 4 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ग्रुप बी की अगुवाई नंबर 2 सीडिंग के साथ करेगी। इसी क्रम में ग्रुप ए की अन्य टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स हैं। ग्रुप बी में इसी क्रम में सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस शामिल। ग्रुप ए, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल, लखनऊ सुपर जायंट्स। ग्रुप बी, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस। नया प्रारूप फ्रेंचाइजी के लिए चीज़ों को काफ़ी हद तक बदल देगा, जिससे उन्हें अपने विरोधियों के खिलाफ नई गेम योजनाओं और विचारों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नए नियम आईपीएल 2022 में डीआरएस, टीमों के लिए कोविड-19 भत्ते, सुपर ओवर और नए पेश किए गए एमसीसी कानूनों के संबंध में कुछ बड़े नियम परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। कोविड-19 को कुछ महीने पहले की तुलना में इस समय भारत के चारों ओर एक कम खतरा माना जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह के वायरस के कारण प्लेइंग 11 को मैदान में उतारने में असमर्थता के नियम में बदलाव होगा। आईपीएल के दौरान टीम की स्थिति, बीसीसीआई ने कहा है कि अगर खेल का पुनर्निर्धारण संभव नहीं है तो मामला तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। प्लेइंग 11, जिनमें से कम 7 भारतीय होने चाहिए और एक स्थानापन्न क्षेत्ररक्षक में 12 से कम खिलाड़ी उपलब्ध होने के कारण किसी भी मैच के लिए कोविड के कारण एक टीम को मैदान में उतारने में असमर्थ। बीसीसीआई अपने विवेक पर बाद के सत्र के लिए मैच को पुनर्निर्धारित करने का प्रयास करेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इस मुद्दे को आईपीएल तकनीकी समिति के पास भेजा जाएगा। तकनीकी समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, बीसीसीआई की विज्ञप्ति में कहा गया। यह पिछले नियम से एक बदलाव है जिसमें कहा गया था कि बोर्ड बाद के सीजन के लिए मैच को पुनर्निर्धारित करने का प्रयास करेगा। यदि यह संभव नहीं है तो फ्रेंचाइजी को अपने प्रतिद्वंद्वी को 2 अंक दिए जाने के साथ मैच हारना माना जाएगा। उद्धरण चिन्ह, डीआरएस, खेलने की स्थिति में एक और अतिरिक्त रेफरल डीआरएस की संख्या में 1 से 2 की वृद्धि है। एमसीसी सुझाव, बोर्ड ने हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट बल्लेबाज को स्ट्राइक लेना होगा, भले ही बल्लेबाज कैच के दौरान बीच क्रॉसओवर में हो। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए कानून इस साल के अंत में अक्टूबर में ही लागू होता है। हालांकि आईपीएल ने इसे सीधे लागू करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने टीमों को सूचित किया, एक कैच आउट होने पर चाहे बल्लेबाजों ने पार किया हो, आने वाला बल्लेबाज स्ट्राइक लेगा, सिवाय इसके कि यह ओवर की आखिरी गेंद है। सुपर ओवर, बीसीसीआई ने फैसला किया है कि यदि नियमित खेल समय के
बाद किसी कारण से सुपर ओवर का मंचन नहीं किया जा सकता है या उसके बाद के सुपर ओवरों का आयोजन टाई को तोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो लीग तालिका में उच्च स्थान पर रहने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो नवीनतम क्रिकेट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नवीनतम अपडेट सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं।